अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। सभी इस बात को तो समझते हैं कि जीवन एक यात्रा है। ये यात्रा हर आत्मा शरीर धारण करके करती है। शरीर लेने पर ये यात्रा शुरू होती है और मृत्यु पर ये एक जन्म की यात्रा ख़त्म हो जाती है। इस यात्रा के बीच में कई मुसाफिर या पैसेंजर हमारे साथ जुड़ते हैं, कई हमारे से बिछड़ते हैं, कई यात्रा में ज्वाइन करते हैं, कई यात्रा में एग्ज़िट करते हैं अपने अपने समय पर। और हर व्यक्ति स्वयं भी जो एक दिन शरीर के द्वारा इस यात्रा को शुरू करता है, एक दिन वो भी अपनी जीवन यात्रा को पूरी कर लेता है। अब कई लोग पूछते हैं और सोचते हैं कि इस जीवन यात्रा में आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है और आध्यात्मिकता को क्या स्थान है। स्वाभाविक तौर पर ही मनुष्य यात्रा शुरू करता है और जैसी जैसी परिस्थिति उसके सामने आती जाती है वैसा वैसा वो विचरता जाता है और एक दिन अचानक ही ये यात्रा पूरी हो जाती है। तो इसमें आध्यात्मिकता के महत्व को प्राय लोग नहीं समझते। केवल वह कभी कोई दुख आता है, कोई ऐसी परिस्थिति होती है जो उनकी समझ से बाहर होती है, जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो जाने अनजाने परमात्मा को, ईश्वर को याद कर लेते हैं। तो आज हम इस महत्वपूर्ण किंतु रोचक विषय पर चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का क्या और कितना महत्व है। हम एक मोटर कार का उदाहरण लेते हैं। अब मोटर कार के उदाहरण से पहले हम एक बात और सोचते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी को भी देखें तो जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, प्राय जनरली एक्सेप्शंस को छोड़ दें, एक व्यक्ति जन्म लेता है, बचपन में होता है, युवा अवस्था तक उसको किसी प्रकार की, अगर वो ठीक ठाक है तो बाहर की किसी भी प्रकार की एड लेने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन जो ही वो आधा टाइम पार कर लेता है, युवा अवस्था को क्रॉस कर लेता है, तो उसे भी जीवन में कई प्रकार के साधन और कई प्रकार के सहयोग लेने पड़ते हैं। जैसे हम जानते हैं कि व्यक्ति को ऐनक लग जाती है, व्यक्तियों को कुछ दवाइयाँ खाने की आवश्यकता पड़ जाती है, वो कुछ शारीरिक क्रियाएं या व्यायाम आदि करता है, अपने आहार को कंट्रोल करता है, धीरे धीरे वो अच्छी तरह से चल फिर नहीं सकता है, उसे आराम की अधिक आवश्यकता होती है। कई लोगों को लाठी का आधार लेना पड़ता है, कोई व्हीलचेयर का आधार लेता है। अर्थात जीवन के प्रथम आधे काल में प्राय मोटे रूप से देखा जाए उनको किसी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसके बाद जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उनको अनेक प्रकार के आधार लेने पड़ते हैं। अब हम वापस मोटर कार की बात पे आ जाते हैं। एक अच्छी कंपनी की मोटर कार जब वो नई होती है तो उसको चलाने में किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। मोटर कार बिल्कुल स्मूथली सुख देती रहती और चलती रहती है। हम देखते हैं एक छोटा बच्चा या बच्ची भी उस कार को आसानी से चला लेता है, चला के वापस रख देता है।
अच्छी कारों का तो बोनट खोलने की भी वर्षों तक आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये उसकी शुरू की स्थिति होती है। काफ़ी वर्षों के बाद जब कोई व्यक्ति उस कार को लंबी जर्नी पर ले जाता है तो उसको कम से कम इतना ज़रूर सीखना होता है कि कहीं उसका टायर पंक्चर हो जाए तो मैं टायर को कैसे रिप्लेस कर दूं, या कुछ और छोटी मोटी कोई गड़बड़ हो जाए उसको मुझे बोनट खोलना आना चाहिए कि मैं किसी चीज़ को छोटी मोटी जानकारी उसको उसके इंजन की होने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है, चाहे वो कार कितनी भी मशहूर कंपनी की क्यों ना हो, इतनी भी अच्छे चलने वाली ना हो, कि उसको चलाने के लिए नगर के अंदर भी व्यक्ति को उसके इंजन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी चाहिए, या फिर उस एरिया में कुछ ना कुछ मोटर की वर्कशॉप्स चाहिए जहां वो जा कर के कोई दिक्कत आ जाए तो उसको ठीक करवा सके या कार को टो करके वहां ले जा सके। लेकिन अगर कार की अंतिम स्थिति देखें तो अंतिम स्थिति में ऐसा मौका भी आ जाता है जब उस कार को अगर नगर से बाहर ले जाना हो तो एक अच्छे खासे मैकेनिक की आवश्यकता होती है, वही उसको चला सकता है। ना जाने कहाँ कौन सा पुर्जा बिगड़ जाए और उसको खोल कर उसकी पूरी जानकारी वाला ही कोशिश करेगा उस कार को दूर डिस्टेंस पर ले जाने के लिए। तो इसी प्रकार से अगर हम जीवन की यात्रा को देखें तो एक जन्म की यात्रा में भी हमारे में ये 4 स्टेजेस आती हैं, और अगर हम इसको बहुत विरहद रूप से देखें, क्योंकि हम जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, तो हम इसको अगर बड़े रूप से देखेंगे तो इस आध्यात्मिकता का महत्व और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आध्यात्मिकता किसको कहते हैं? जैसे मोटर कार के अंदर उसके मैकेनिक्स की, उसके इंजन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसी प्रकार से आध्यात्मिकता का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन वैसे तो चलता रहता है, लेकिन फिर उसको जानकारी होनी चाहिए कि आत्मा क्या है। आत्मा के जैसे शरीर के अंगों को हम जानते हैं कि शरीर में आँखें, मुख, कान, हाथ, पैर क्या काम करते हैं, तो उसी प्रकार से आत्मा की भी जो इंद्रियां हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर को शारीरिक की फिजियोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, उसको पता होता है कि दिल कहाँ है, दिमाग कहाँ है, किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है, और उसका इलाज करना वो सीखता है। तो आध्यात्मिकता में भी आत्मा के बारे में, आत्मा की जो शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उनके बारे में, फिर आत्मा की स्वस्थ अवस्था के बारे में, आत्मा की पावन और प्योर अवस्था के बारे में, श्रेष्ठ अवस्था के बारे में, फिर वो अवस्था कैसे कैसे और इन कारणों से गिरती कला को आती है। फिर आत्मा की वो जो पावन और श्रेष्ठ अवस्था होती है वो जब समाप्त हो जाती है, उसके बाद उसकी वो पतित अवस्था शुरू होती है, उससे विक्रम होने शुरू होते हैं, उसकी जानकारी और कहाँ तक, क्योंकि सृष्टि चक्कर में सभी आत्माओं का यहाँ पार्ट रहता है अपने अपने समय पर, तो टोटल जानकारी कि आखिरकार ये सृष्टि सभी आत्माओं सहित और सभी अन्य जीव प्राणियों सहित, वनस्पति सहित ये सृष्टि कैसे धीरे 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 नई से पुरानी होती है और अंततोगत्वा इतनी पुरानी हो जाती है जैसे एक बिल्कुल पुरानी कार हो। तो पुरानी कार के लिए कहा जाता है कि उसके सब पुर्जे बजने लग जाते हैं, आवाज़ करते हैं, सिवाय उसके हॉर्न के। इसी प्रकार से वो आत्मा की जब पुरानी अवस्था हो जाती है, सभी आत्माओं की सारी सृष्टि की
जिसको हम कलयुग कहते हैं, लास्ट युग होता है, उस समय व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है आध्यात्मिक ज्ञान की। जैसे एक जीवन में भी मरने के समय से थोड़ा पहले व्यक्ति को कहा जाता है, हमारे यहाँ आश्रम बने हुए थे, आजकल तो नहीं चलते वो, कि वानप्रस्थ आश्रम में तुम चले जाओ, अब तुम इस दुनिया के अपने जो कारोबार है उससे विड्रॉ कर लो, अब तुम अपना ध्यान आगे की ओर लगाओ, परमात्मा की ओर लगाओ, इस तरह कहा जाता था। तो ये बात सारी सृष्टि पर भी लागू होती है कि जब सारी सृष्टि इतनी पुरानी हो जाती है, इतनी तमो प्रधान हो जाती है, इसके कोई भी जो इसका जो कार्य है वो समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक समय पर, ठीक विधि से नहीं होता है, और मनुष्य हर प्रकार की भरसक कोशिश करते हैं तो भी इसके अंदर गिरावट नीचे की ओर आती जाती है। जैसे कोई सीढ़ी उतर रहा हो और बिल्कुल नीचे की सीढ़ियों तक पहुंच गया हो, अब वो जो गिरावट है वो दिनों दिन ऐसी बढ़ती जाती है कि आखिर अति तक पहुंच जाती है, और सभी मनुष्य हैरान और परेशान होते हैं, ढूंढते हैं किसी ऐसी शक्ति को जो उनको इस भूल भुलैया से, इस दुख के चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता बताए, जिसको आम शब्दों में मुक्त की करे, दुख से मुक्त करे, जीवन मुक्ति दे, सुख की तरफ ले जाए, ये कहा जाता है। इसी का नाम आध्यात्मिकता है। अब देखा जाए तो जैसे शुरू के अंदर कार को केवल हम यूज़ करते हैं, कार के मैकेनिक्स की आवश्यकता होती ही नहीं, इसी प्रकार से जब सृष्टि शुरू होती है तो कईयों को तो ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन जब सृष्टि शुरू होती है, जो सतयुग की, प्रथम युग की जो देव आत्माएँ होती हैं, उनको किसी प्रकार के भी भक्ति, पूजा पाठ, दान पुण्य, धर्म कर्म, आध्यात्मिकता तो दूर की बात है, उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। वो परमात्मा को भी याद नहीं करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि सुख में सिमरन करे न कोई, क्योंकि जब वो सुखी है, उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा है, तो उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती किसी प्रकार के बाहर की एड लेने की, या ऐसे दुख की जैसे पे किसी को वो पुकारें। हम जानते हैं कि सतयुग में निरोगी काया होती है, पूरी आयु होती है, मन भी स्वस्थ होते हैं, और सभी का ऐसा होता है, इसलिए वहाँ हॉस्पिटल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ नियम और मर्यादाओं का पालन होता है, जिसको स्वर्ग कहते हैं, इसलिए वहाँ किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी की भी आवश्यकता नहीं होती, ना वहाँ थाना होता है, ना कचहरी होती है, ना वहाँ पर कोई न्यायपालिका होती है, ना कोई इस प्रकार की गवर्नमेंट चलाने के लिए नित्य नित्य नए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। वहाँ स्वाभाविक तौर पर ही एक कानून ऑटोमेटिक चलता है कर्मों की गति का। सब ने श्रेष्ठ कर्म किए होते हैं, श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध उनकी जमा होती है, तो उस दुनिया में किसी प्रकार की भी, किसी भी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के मानवीय नियमों की आवश्यकता नहीं होती, मानवीय मूल्यों को सीखने, धारण करने या अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं होती। स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग, वैकुंठ का अर्थ है वैकुंठ। हर चीज़ स्वचलित होती है, सब धन धान्य संपन्न होते हैं, सबके अंदर प्रेम होता है, एक ही धर्म तो वहाँ नाम ही नहीं होता, एक ही प्रकार का राइटियस जीवन होता है जिसको दैवी संपदा कहते हैं, एक ही राज्य सारे विश्व में चलता है, एक ही भाषा सब बोलते हैं। इस प्रकार की वो दुनिया होती है। यूँ कहा जाए, नास्तिक शब्द तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सतयुग के देवताओं को अगर गौर से देखा जाए तो उनको परमात्मा और आत्मा का भी ज्ञान नहीं होता, उनकी आत्मा ऑटोमेटिकली अंदर शरीर के द्वारा काम करती रहती है। ये भी एक स्थिति होती है
जो आज का मानव सोचता है कि क्यों नहीं हम ऐसा जीवन जिए, हमें किसी प्रकार की भी ये धर्म कर्म भक्ति पूजा आध्यात्मिकता की आवश्यकता ही न पड़े। तो सचमुच ही वो आत्माएं जो सतयुग में देवता रूप में जन्म लेती हैं, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में, पिछले लास्ट जन्म में संपन्नता को पाया होता है, वो आत्माएं सचमुच इस प्रकार का जीवन जीती हैं जिसको आज की भाषा में कहेंगे मेटीरियलिस्टिक लाइफ। हम वहाँ ये मेटीरियलिस्टिक शब्द तो यूज़ नहीं करते, क्योंकि ना हम स्पिरिचुअल शब्द यूज़ करते ना मटेरियल, लेकिन सामान्य जीवन जिसके अंदर प्रकृति और शरीर का आधार लेते हुए भी आत्माएं भी प्योर होती हैं और शरीर भी प्योर तत्वों के बने होते हैं, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार के धर्म की, किसी प्रकार के मर्यादाओं को पालन करने की, किसी प्रकार की आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं होती। ये सारी सृष्टि के बारे में, क्योंकि हम सब आत्माएं एक जन्म नहीं लेती हैं, हम सृष्टि पर अनेक जन्म लेती हैं। तो जिस प्रकार से सुबह और शाम एक दिन के अंदर ही अंदर होता है, रात्रि भी होती है, ऐसे एक जीवन के अंदर भी हमारे सतोगुण से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा होता है। लेकिन देखा जाए तो सभी जन्मों को मिलाकर भी ये दुनिया सारी की सारी, इसका भी एक स्वर्णिम युग होता है, स्वर्णिम काल होता है, और एक फिर नीचे आकर के एक इसका दुखदायी काल भी हो जाता है जो हम आज देखते हैं। अब जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मनुष्यों का अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है, मनुष्य आत्माएं किसी चीज़ को अधिकारी के तौर पर, एक मालिक के तौर पर, एक अपनी सीट पर सेट होकर के हर चीज़ स्वचालित रहे, उस स्थिति से बाहर आ जाती हैं। अगर आप प्रकृति को भी देखेंगे, प्रकृति स्वचालित है, लेकिन वही प्रकृति जो आज भी स्वचालित है, सतयुग में सतो प्रधान थी, तो प्रकृति के सारे तत्व सुख देते थे। अर्थात सूर्य भी वही था, चंद्रमा भी वही था, धरती भी वही थी, जल वायु अग्नि सब कुछ था, लेकिन वहाँ प्रकृति सुखदायी थी। और आज हम देखते हैं प्रकृति आज भी स्वचालित है, लेकिन आज उस स्वचालित के अंदर ही अंदर भी प्रकृति के तत्व जो हैं वो उपद्रव करते हैं कि मनुष्यों ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, प्रकृति के नियमों को जो तोड़ा है। मनुष्य रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, मनुष्य कच्चे पेड़ काट देते हैं, कच्चे फल काट देते हैं, यानी प्रकृति का जितना मिसयूज़ और अब्यूज़ मनुष्यों ने किया है, तो नतीजा हम देख रहे हैं कि आज जल भी पोल्यूटेड हो गया है, पानी पीने लायक नहीं रहा है, हवा पोल्यूटेड हो गई है, हवा के अंदर भी कितने प्रकार के खराब मिश्रण हैं, हर चीज़ के अंदर पोल्यूशन आ गया है। तो पोल्यूटेड प्रकृति जो है वे व्यक्ति को दुख देती है। मनुष्य शारीरिक तौर पर भी बीमार रहते हैं, मानसिक तौर पर भी कई रोगों से वो पीड़ित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो आज की स्थिति में चाहे वो आत्माएं हैं, आत्माओं के लिए भी कहा जाता है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यानी 3 अवस्थाओं से आत्मा पास करती है, जिसको हम साधारण भाषा में कहें तो नया और नया का खात्मा और पुराने का शुरू होना, और पुराना नए से पुरानी होती है, सतों से तमों में आती हैं। हर चीज़ नई से पुरानी होती है। तो इस प्रकार से जब सृष्टि पुरानी हो जाती है, तत्व भी पुराने हो जाते हैं, मनुष्य आत्माएं भी पावन से पतित हो जाती हैं। इसी कारण वो पुकारती हैं भगवान को। इसी कारण अनेक यत्न धर्म के नाम पर करती हैं, लेकिन आध्यात्मिकता अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। धर्म के अंदर भावना होती है, धर्म के अंदर प्रभु से पुकार होती है, और धर्म जो जिसका काम है व्यक्तियों को
प्रेम सिखाना, शांति सिखाना। जब धर्म भी एक से अनेक हो जाते हैं, वो भी फूट का कारण बन जाते हैं, क्योंकि फिर ये हो जाता है कि मेरे धर्म के लोगों के बीच में हमारा प्यार रहे, शांति रहे, सहयोग रहे, लेकिन दूसरा धर्म कोई अलग है, फिर वो सोचते हैं मेरे धर्म के लोगों के बीच में ये सब चीज़ें रहें, लेकिन अनेक धर्मों के अंदर आपस में भी भेदभाव हो जाता है। सब भूल जाते हैं कि हमारा परमपिता एक है, हम आत्माओं के तौर पे एक ही वृक्ष से निकले हुए हैं। जैसे वृक्ष की डालियां हो जाती हैं तो सेपरेट हो जाती हैं, तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिर आवश्यकता पड़ती है आध्यात्मिकता की। अब आध्यात्मिकता, सच्ची आध्यात्मिकता कौन प्रदान कर सकता है? तो जैसे आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाएं तो आप क्या देखते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हर प्रकार के पेशेंट हैं और उनके लिए अनेक प्रकार की मेडिकल केयर के लिए डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, छोटे डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स अंडर ट्रेनिंग हैं, फिर थोड़े बड़े डॉक्टर हैं, फिर उससे बड़े डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, फिर एक सबसे बड़ा डॉक्टर होता है जिसको सबसे बड़ा सर्जन इंचार्ज कहा जाता है हॉस्पिटल का, जिसको सब चीज़ों का ज्ञान होता है और जो बहुत अनुभवी होता है। इसी प्रकार से अगर आप इस सृष्टि के सीन को अपने सामने लाएं, पहले तो सृष्टि को जैसे किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं थी, दुनिया देवलोक थी, लेकिन जब धीरे धीरे वो देवलोक समाप्त हो जाता है, जो शक्ति, जो प्रारब्ध, जो दैवी गुणों की संपदा देवता लेकर आए थे सतयुग में अपने पिछले जन्म से, वो समाप्त हो जाती है। तब फिर हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर एक जो देवी देवता थे वो भी अपने आप को देवी देवता नहीं कहलाते। वो जब पतित बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं, तो अपना नाम ही बदल कर हिंदू रख लेते हैं। सोचने की बात है, हिंदू कौन है? आज हम कहते हैं हिंदू देवताओं के पुजारी हैं, देवताओं के लिए हम कहते हैं हिंदुओं के देवता, लेकिन वास्तव में जब देवताएं अपने दैवी गुण ख़त्म कर लेते हैं तब अपना नाम हिंदू रख लेते हैं, दूसरे लोग उनको हिंदू कहना शुरू कर देते हैं। तो खुद भी अपने धर्म को नाम नहीं ले सकते वो, यद्यपि अपने शारीरिक नाम हिंदू लोग देवी देवताओं के ऊपर ही रखते हैं। अपने घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन स्वयं को देवता नहीं कहते, लेकिन अपने नाम देवताओं पर रखते हैं, अपने घर में देवताओं की पूजा करते हैं। इससे स्पष्ट है कि देवताओं से संबंधित है। उसके बाद जैसे हॉस्पिटल में छोटे डॉक्टर छोटे छोटे बीमारियों के पेशेंट्स को देखते हैं, तो परमात्मा हम कहते हैं अनेक धर्म आते हैं, क्रिश्चियन धर्म आता है, इस्लाम धर्म आता है, बुद्ध धर्म आता है। वो आकर के जो दुख को, दुनिया के दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर अलग अलग धर्म फैल जाते हैं, जैसे अलग अलग हॉस्पिटल हो जाते हैं। अल्टीमेटली जब बिल्कुल दुनिया बिल्कुल ऐसे स्थिति पे पहुंच जाती है कि सिविल सर्जन की आवश्यकता पड़ती है, तब परमात्मा स्वयं आते हैं और स्वयं आकर जो वो ज्ञान देते हैं उसको कहा जाता है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर आत्मा का ज्ञान, आत्मा के अगले पिछले जन्मों का ज्ञान, आत्मा किस लोक से आत्मा इस दुनिया में आती हैं, किस क्रम से आती हैं। तो आत्माओं को 3 लोकों का ज्ञान कि कैसे हम आत्माएं निराकार लोक में थी, आज साकार लोक में हैं, बीच में आकार लोक होता है। तीनों कालों का, तीनों लोकों का, फिर पतित बनने के कारण का ज्ञान, काम विकार के बारे में ज्ञान, देह अभिमान के बारे में ज्ञान, ये सारा ज्ञान एक ही के पास है, जिसको हम कहते हैं परमपिता परमात्मा।
जिस एक को ही सब याद करते हैं और उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, जिसका स्मारक एक बिल्कुल ठीक ठाक स्मारक नहीं, लेकिन एक प्रकार का बिगड़ा हुआ स्मारक जिसमें कुछ कुछ बातें उस ज्ञान की वर्णित हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता के शास्त्र के रूप में उपलब्ध है। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि मुझे पुनः आकर स्वयं ही उस ज्ञान को देना पड़ता है। तो वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान को सीखते हैं और दूसरों को भी संदेश देते हैं, उसको सीखें। वो वर्तमान समय बिल्कुल सृष्टि के अंत के समय स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव प्रजापिता ब्रह्मा के श्री रूपी माध्यम के द्वारा उन्होंने प्रदान किया है, जिस आध्यात्मिक ज्ञान से हम पुनः अपनी आत्मा में से वो विकृतियाँ निकाल कर, वो कमज़ोरियाँ निकाल कर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिनको कहा गया है, पुनः हम आने वाली दुनिया में देवता बनने के लिए काबिलियत धारण कर रहे हैं। ओम शांति।